बात है 1999 की, जब अमेरिका में बहुत लोगों को लगता था कि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि वो स्टॉक मार्केट लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हालत खराब हुई तो उनमें से कई सारे लोग 2000 में, 2002 में और 2008 के मार्केट क्रैश में मार्केट से बाहर हो गए। बात यह है कि मार्केट हमेशा बदलती रहती है। जो एक साल काम करता है जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी काम करे। जैसे कि 1999 की बात करें तो टेक स्टॉक्स खरीदना और उन्हें होल्ड करना काफी पॉपुलर था, काफी प्रॉफिटेबल भी था। लेकिन ये बात बाकी सालों के लिए काम नहीं करती। 2008 में भी एक अलग प्लान था। जैसे जब मार्केट में बुरे सिग्नल दिखते हैं तो एक पर्टिकुलर के हेज फंड या किसी उस फंड को आप खरीद सकते हैं जिससे प्रॉफिट होता था। लेकिन ये बात आप हर मार्केट कंडीशन के लिए नहीं कह सकते। मार्केट के 6 अलग अलग टाइप होते हैं। कभी चीजें ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, या फिर कभी एकदम से स्टेबल रहती है, या फिर कभी मार्केट शांत होती है, कभी बहुत ही वॉलेटाइल रहती है। तो जैसे जैसे मार्केट बदलती रहती है वैसे ही आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा और बनना पड़ेगा एक सुपर ट्रेडर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर ट्रेडर बुक समरी, जिसे लिखा है वैन के थार्प ने। ये एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पर बेस्ड बुक है, लेकिन इसका मेन फोकस सिर्फ मार्केट एनालिसिस या फिर कोई स्ट्रेटेजी बताने में नहीं है। ये बुक ज़्यादातर इस बात पर फोकस करती है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए। वो चाहिए आपको एक माइंडसेट। वैन के थार्प, जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है, इन्होंने और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं। इस किताब में बताते हैं कि ट्रेडिंग का सक्सेस बहुत हद तक सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर डिपेंड करता है। थार्प का कहना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर पैदा नहीं होती बल्कि बनाए जाते हैं। सिस्टमेटिक लर्निंग और अपने आप को सुधारने के प्रोसेस के थ्रू वो धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। वो इस बात पर फोकस करते हैं कि आपके पर्सनल बिलीफ, इमोशंस ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मार्केट नॉलेज और टेक्निकल स्किल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट और आपके डिसिप्लिन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सुपर ट्रेडर में थार्प ने एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेडिंग की अप्रोच को समझाया है। ये किताब बिगनर्स को भी समझाने में मदद करती है कि कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो लेसन नंबर 1 है साइकोलॉजी इज द की। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सब कुछ है, यही वैन के थार्प का मानना है और यही सबसे ज़रूरी भी है। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, यानी कि जब साइकोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में, अगर आप इसको सुधार लें तो आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप कितना भी मार्केट का नॉलेज ले लो, कितने भी आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देख लो, आप कभी भी फायदेमंद नहीं हो पाएंगे, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं क्या होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट जब आप मार्केट में डिसीजन लेते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हाई प्रेशर और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसमें कई बार ऐसे टाइम आता है जब आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। इमोशन जैसे कि फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और एंग्जाइटी, इन सब के चलते आपके ट्रेड बेकार हो जाते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा और उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। मार्केट में फियर और ग्रीड, ये दोनों ही ऐसे इमोशन हैं जिनके कारण आप अक्सर गलत ट्रेड का डिसीजन ले लेते हैं। जैसे अगर आपको डर लगता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो आप जल्दी एग्जिट कर लोगे, जबकि मार्केट रिकवर हो सकता है। वही अगर ग्रीड की बात करें तो आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे कि और प्रॉफिट आ सकता है, और प्रॉफिट आ सकता है, जिसके कारण अल्टीमेटली आपको लॉस हो जाता है। इस बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक ट्रेडर को मार्केट में लॉस हो रहा था क्योंकि वो हर बार स्टॉप लॉस सेट करता था, लेकिन जब भी मार्केट उसके पास पहुंचता था, उसके स्टॉप लॉस के पास, वो उसे कैंसिल कर देता था, ये सोचकर कि मार्केट अब रिवर्स करेगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और इस तरह से उसका लॉस बहुत बढ़ गया। जब ये ट्रेडर का पता ऑथर को पता चला तो उन्होंने ट्रेडर को समझाया कि उसका डर और इमोशनल अटैचमेंट ही उसके लॉस का कारण है। तो वैन के थार्प कहते हैं कि मार्केट तुम्हारे इमोशन का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक तरह से आपके जो ट्रेड है वो आपके इमोशंस का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुम डर रहे हो तो तुम्हारे डिसीजन डर के बेस पर होंगे। इसी वजह से आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करेंगे। वैन के थार्प कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपने इमोशनल बैलेंस को सुधार सकते हैं। सबसे पहला है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके अपने इमोशंस का रियल टाइम अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग के वक्त जरूरी होता है। जब मार्केट सडनली ऊपर या नीचे जाती है तो इसमें माइंड का शांत होना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रेडिंग की सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस।
आपको समझना होगा कि कब आपका डिसीजन इमोशनल और इम्पल्सिव होता है, जैसे कि जब मार्केट गिरता है तो हर कोई जल्दी जल्दी एग्जिट करना चाहता है, लेकिन एक अवेयर ट्रेडर सोच समझ के ट्रेड करेगा कि क्या उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, या फिर क्या प्राइस ने कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक किया है तभी मैं एग्जिट करूंगा, या फिर हो सकता है वो जो मूव आया वो किसी शॉर्ट टर्म न्यूज़ के कारण आया हो। तीसरा मेथड है जर्नलिंग। थार्प सजेस्ट करते हैं कि आप अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखो और हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस को लिखो। इससे आप समझ पाओगे कि किस ट्रेड के वक्त आपको कैसा फील हो रहा था, आपने क्या गलतियां की। ये चीज़ आपको शुरुआत में करनी चाहिए जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको जब लॉस हो रहा है, लेकिन जब आपको इस चीज़ की आदत बन जाए, आप अपने इमोशंस को रियल टाइम में ट्रैक कर पा रहे हो, तो आप इस प्रोसेस को छोड़ सकते हैं। चौथा है पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। आप अपने ट्रेड का साइज एडजस्ट करो और हमेशा स्टॉप लॉस सेट करो। यह आपको इमोशनल डिसीजन लेने से रोकेगा। जब आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि मैंने कितना पैसा रिस्क करना है, तो फियर और ग्रीड के चक्कर में आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगे। अब तो अगला टॉपिक है मार्केट बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर। आप सबको पता है कि मार्केट जो है एक अनप्रेडिक्टेबल जगह है। कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मार्केट में अगले दिन क्या होगा, कोई स्टॉक कहाँ जाएगा, कितना नीचे गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है। लोगों का बिहेवियर ज़्यादातर मोस्टली या तो ग्रीड के चलते होता है या फिर फियर के चलते। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो मार्केट में आपको बने रहना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मार्केट में कोई न्यूज़ आती है जो कि नेगेटिव होती है और मार्केट नीचे चला आता है। ज़्यादातर ट्रेडर पैनिक करते हैं और अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर अपना एनालिसिस करता है और रैश डिसीजन नहीं लेता। उसको पता होता है कि जल्दी जल्दी में ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 में, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में एक ऐसी स्किल है जो आपको बड़े लॉसेस से बचाती है। वैन के थार्प कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे पावरफुल टूल है जो कि हर ट्रेडर को अपने सक्सेस के रास्ते पर ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो रिस्क मैनेज कैसे करना है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। अब हम छोटी सी बात समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हर ट्रेड में आप कितना पैसा रिस्क कर रहे हो और अगर वो ट्रेड गलत होता है तो आपको कितना लॉस होगा। इस प्रोसेस को केयरफुली प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये काम करेंगे तो ट्रेडिंग में आप बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। हर ट्रेड के आउटकम का कोई गारंटी तो होती नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसलिए हर ट्रेड में रिस्क लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि 2% रिस्क रूल को हमेशा फॉलो करो। ये सबसे सेफेस्ट अप्रोच है। इस रूल का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो किसी भी ट्रेड में आप 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट हैं। सबसे पहला यह है कि कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो तो बड़े लॉसेस से बच सकते हो। मार्केट आपको पता है अनप्रिडिक्टेबल है और लॉसेस होने भी नेचुरल हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में है तब आपके जो मल्टीपल लॉसेस होंगे तब भी आप उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। जब आप रिस्क को पहले से ही डिफाइन कर लेते हो तो आपका जो इमोशनल डिसीजन है वो बहुत ही बैलेंस वे में होगा। जैसे अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि किसी ट्रेड में मैंने 2000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं करने, तो जब मार्केट नीचे जाती है तो आप पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। तीसरा बेनिफिट है कंसिस्टेंट प्रॉफिट। रिस्क को मैनेज करके आप अपने लॉसेस को लिमिट करते हो और आपका फोकस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट पर होता है। जब आप कंसिस्टेंटली स्मॉल लॉसेस लेते हो तो आप ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन बनते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो का 10% रिस्क करता था एक पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि उसे लगता था कि ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल ही होगा। लेकिन मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड चला गया और उसने अपने 10% कैपिटल का लॉस कर दिया। इसके बाद वो पैनिक कर गया क्योंकि उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था और गलतियां करनी शुरू कर दी। अगर वो 2% रिस्क का रूल फॉलो करता तो उसे कभी भी अपने कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा लॉस नहीं करना पड़ता। तो यही चीज़ आपको सीखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लेसन नंबर 3 पे, जो कि है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा लगाते हो। वन थार्प कहते हैं कि पोजीशन साइजिंग एक पावरफुल टूल है जो आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है। रिस्क मैनेजमेंट आपके लॉस को मिनिमाइज करता है और पोजीशन साइजिंग आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने ट्रेड के साइज को केयरफुली प्लान करते हो ताकि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा बैलेंस हो। बहुत से ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो अपने ट्रेड में ज़्यादा पैसा डाल देते हैं बिना पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करे। इससे होता क्या है, इससे उन्हें नुकसान होता है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिस्क कंट्रोल के लिए।
पोजीशन साइजिंग से आप अपने हर ट्रेड का रिस्क लिमिट कर सकते हो। अगर आप पोजीशन साइज को सही से कैलकुलेट करोगे तो आप कभी भी एक ट्रेड में अपना पूरा पोर्टफोलियो लूज नहीं करोगे या फिर 10% 20% लूज नहीं करोगे एक पर्टिकुलर ट्रेड में। दूसरा है मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, स्पेशली उन स्टॉक में जो कि बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं। अगर आप अपना पोजीशन साइज को सही रखते हो तो आप अपने वॉलेटाइल मूव्स को भी बड़े आराम से हैंडल कर पाओगे। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। पोजीशन साइजिंग आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करती है। जब आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे पोजीशन लेते हो तो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। मतलब किसी ट्रेड में आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन प्रॉफिटेबल जो है वो कंसिडरेबल दिखने वाला होता है। एक ट्रेडर था जो अपने पोर्टफोलियो का 50% एक सिंगल स्टॉक में डाल रहा था, तो उसे लगता था कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है, जो कि मार्केट नीचे गई, तो उसका पोर्टफोलियो आधा हो गया। अब क्या है, उसका पोर्टफोलियो मान लो 1 लाख से 50,000 हो गया, तो वो 50,000 से 1 लाख करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा प्रॉपर पोजीशन साइजिंग ही करना है। तो प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का एक रूल ये है कि आप कभी भी अपने कैपिटल का ज़्यादा हिस्सा एक ट्रेड में नहीं डालेंगे। हर ट्रेड में आपको कैलकुलेट करना है और उस कैलकुलेशन से आप में के अंदर एक डिसिप्लिन अप्रोच आएगी। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा तो आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे और आपका ट्रेड रिजल्ट जो होंगे वो बहुत ही इंप्रूव होंगे। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। वेनकेट हार्प इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जो एक मीडियोकर ट्रेडर को भी सक्सेसफुल बना सकती है। यानी कि अगर आपके पास अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डिसिप्लिन हैं, अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, तो आप सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ही फॉलो कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने रूल्स को हर सिचुएशन में, चाहे मार्केट का मूड कैसा भी हो, बुलिश हो, बियरिश हो, साइडवेज हो, आप उसको फॉलो करते हैं। अब बात करता हूँ कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन आखिर होता क्या है। इसका अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाते हो और उससे बिना कोई डेविएशन के फॉलो करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लगाया है तो आप वो स्टॉप लॉस को हटाओगे नहीं। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप चुपचाप एग्जिट कर दोगे और अगला ट्रेड देखोगे। अगर आपने प्रॉफिट बुक करने का कोई लेवल डिसाइड कर रखा है कि इस रेजिस्टेंस पर मैं लेवल बुक कर लूंगा प्रॉफिट, तो आपको ग्रीड नहीं आने देना है, आपको उसे बुक करना है। दूसरे शब्दों में बात करूं तो डिसिप्लिन बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन इमोशनल या फिर इम्पल्सिव डिसीजन ना लें ट्रेडिंग के दौरान। जब मार्केट अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव करता है, जैसे कोई न्यूज़ आई, उसके चक्कर में उसने मार्केट गिरने लग गई और आप पैनिक कर गए। लेकिन जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आपका प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है और आपको पता है कि कब मेरे को पोजीशन ऐड करनी है, कब एग्जिट कर देनी है, जब आप ये करते हैं तो आप पैनिक नहीं करते। इस बुक में 15 टाइप के अलग अलग ट्रेडर दिए गए हैं। हर ट्रेडर का टाइप जो है वो अलग है, उसकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको अपना टाइप पहचानना और उसके प्रति कमिटमेंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अलग अलग ट्रेडर के टाइप और उनकी चैलेंजेस जो है वो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक ट्रेडर। स्ट्रैटेजिक ट्रेडर क्या होता है? सक्सेस की संभावनाएं उसकी बहुत ही ज़्यादा होती हैं और चैलेंजेस ये होता है कि वो इमोशनल मिस्टेक्स को पहचान नहीं पाते। दूसरी चीज़ होती है कि परफेक्शनिज्म, यानी कि वो हर चीज़ में चाहते हैं कि परफेक्ट हो। और तीसरा चीज़ है कि हमेशा उनको यही चाहिए कि मैं हमेशा हर ट्रेड में सही होना चाहिए। दूसरा टाइप का ट्रेडर है प्लानिंग ट्रेडर। इसके भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है और ये नहीं मानते कि मुझे कुछ सही करने की ज़रूरत है। तीसरा है ये बोर हो जाते हैं जल्दी, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और नए ट्रेड पे तरफ चले जाते हैं। तीसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं डिटेल ट्रेडर। इसमें भी सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस ये है कि वो छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत फोकस देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी पिक्चर को हमेशा मिस कर देते हैं। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडर। इनकी भी सक्सेसफुल होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि वो अपने खुद को ही ओवरली क्रिटिकल होते हैं, छोटी छोटी गलती को इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में लॉस होता है। स्ट्रेस में वो कमिटमेंट को क्वेश्चन करते हैं, यानी कि तब प्रॉपरली रूल को फॉलो नहीं कर पाते। पांचवें टाइप के फैसिलिटेटिव ट्रेडर। इनकी भी सक्सेस जो है वो एवरेज होती है, लेकिन हो सकती है। चैलेंजेस है, नए आइडियाज और लॉजिक के साथ उनको प्रॉब्लम होती है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करने में दिक्कत होती है, दूसरे के कंफर्मेशन में डिपेंड करते हैं। छठे टाइप के ट्रेडर हैं इनोवेटिव ट्रेडर। इसमें भी सक्सेस होने के चांसेस एवरेज ही हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं कि बाहर से कंफर्मेशन लेने पर रिलाई करते हैं, यानी कि न्यूज़ में बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया,
और हमेशा अच्छे सिस्टम होते हैं उनको जल्दी छोड़ देते हैं और नए ट्रेडिंग उसमें मूव कर जाते हैं। सातवां है वैल्यू ट्रेडर। ये भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इनके चैलेंजेस हैं कि अब वो हमेशा अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, जबकि मार्केट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ये डिसिप्लिन को फॉलो तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो सारे रूल को फॉलो नहीं कर पाते और ये जल्दी बोर हो जाते हैं। इसकी वजह से हमेशा इनको एड्रेनलिन रश चाहिए होता है। इसका मतलब ये डे ट्रेडिंग में घुस जाते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। तो आठवें टाइप के ट्रेडर हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इनके देखो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, लेकिन चुनौतियाँ ये हैं कि लॉजिक के थ्रू वो डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव सिस्टम को हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रेडिंग में डोमिनेट करते हैं, लेकिन सोशल आइसोलेशन हो सकता है, यानी कि वो लोगों से ज़्यादा मिलना उन्हें पसंद नहीं है। इसके अलावा और भी ट्रेडर हैं, जैसे कि सोशली रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, स्पॉन्टेनियस ट्रेडर, सपोर्टिंग ट्रेडर, एक्यूरेट ट्रेडर, आर्टिस्टिक ट्रेडर, फन लिविंग ट्रेडर, एडवेंचरस ट्रेडर। तो दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो पहले 8 ट्रेडर के बारे में बताया है उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो बाकी के 7 हैं उनके जो थोड़े से सक्सेसफुल होने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से इन वन वे और द अदर वो बाहर वालों की राय ले रहे हैं, यानी कि टिप पे वो रह रहे हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कह रहा है कि डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लेके कैसे आए। तो सबसे पहला स्टेप है सेट क्लियर रूल। हमेशा अपने ट्रेड्स के लिए एक क्लियर रूल सेट करो, उसे लिखो और दीवार में चिपका दो। उसमें होना चाहिए आपकी एंट्री कब होगी, एग्जिट किस प्राइस पर होगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, प्रॉफिट कब बुक करोगे। इन सब चीज़ों को क्लियरली लिख लो, इन्हें एग्जैक्टली नंबर में लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं रफली नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा है प्लान को हमेशा उस पर स्टिक रहो। हर सिचुएशन में अपने प्लान को स्टिक रहो, चाहे मार्केट का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल ही हो, कैसा भी हो। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा रिजल्ट दिखेगा। तीसरा है ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपने जो ट्रेड्स है उनका एक रिकॉर्ड रखो, उसमें देखो कि किस ट्रेड में आपने डिसिप्लिन रहे हो, अपने को रेटिंग दो, किस में आपने इमोशनल डिसीजन लिया है। ये जो है सेल्फ एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये हर चीज़ में काम करता है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एक बार एक ट्रेडर था जो एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। उसका प्लान था कि जब स्टॉक अपने हाई को तोड़ेगा तो मैं उसे बाय कर लूंगा, और जब 2% चला जाएगा ऊपर तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन जब स्टॉक ऊपर गया तो उसमें ग्रीड जाग गया और वो फिर से स्टॉक नीचे आ गया, तो उनका प्रॉफिट तो चला गया। अगर वो डिसिप्लिन रहता, अगर उसने क्लियरली पेपर में लिख रखा होता कि मैं 2% पे बुक कर लूंगा, तो उसका प्रॉफिट होता। अब चलते हैं अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे। अब चलते हैं लेसन नंबर 5, जो कि है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वेनकेथ हार्ट इस बुक के ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूसली लर्न करना है, यानी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये कंटिन्यूस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मिक्सचर है, क्योंकि आपको पता है मार्केट डायनेमिक रहती है, यानी कि हमेशा वो बदलती रहेगी। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, नई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एडजस्ट नहीं करोगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जब भी कोई नई स्ट्रेटेजीज आए उनको सीखो। सीखो का मतलब पहले डमी करो, कम पैसे से ट्राई करो, फिर जाके करो। धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो रिफाइन होती रहेगी और फाइन ट्यून होती रहेगी, और आप अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करते रहोगे। हर ट्रेड के बाद आपको अपने डिसीजन का एनालिसिस करना है, ये देखना है कि आपने क्या सही किया, क्या नहीं किया। देखो, आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि सबसे पहला है कि मिस्टेक से सीखना है। हर ट्रेडर गलतियां करता है, ये तो आपको मानते होंगे, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और एक गलती को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करता। यही सक्सेस होने का राज है हर फील्ड में, किसी भी चीज़ में। अब चाहे वो हो सकता है कभी कभी आपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई मिस्टेक किया हो, कभी कभी ग्रीड के चलते, कभी कभी फियर के चलते, पर आप उसको रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करोगे तो आप इस भंवर में फंस जाओगे। दूसरी चीज़ है मार्केट को समझना। मार्केट कभी भी स्टैटिक तो होती नहीं है, हमेशा डायनेमिक है। मार्केट की कंडीशन हमेशा बदलते रहते हैं। जो स्ट्रेटेजी आज काम कर रही है वो कल फेल होगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मार्केट में नए नए प्लेयर आएंगे। मार्केट में ह्यूमन जो है, ह्यूमन के बिहेवियर सेम रहता है, लेकिन पैटर्न और जो मार्केट का मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी, वो बढ़ती रहती है। इससे आपको फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही करना पड़ता है। दोस्तों, हम पहुंच गए इस वीडियो के आखिरी में। तो आज इस वीडियो में हमने देखा सुपर ट्रेडर बुक की समरी, जिसे लिखा था वेनकेथ हार्ट ने। ये एक डीप इंसाइट देती है कि कैसे एक ट्रेडर सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है उसे सक्सेसफुल बनने में। इस बुक का हर लेसन आपको यही चीज बताएगा। इस बुक का क्रक्स यही है कि आप अपना माइंडसेट सही करो, तब जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने भी देखा होगा कि हर मार्केट कंडीशन में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आपको हमेशा कंटिन्यूअस लर्न करना ही पड़ता है।
आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल और मेंटली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि अगली बुक समरी आप कौन से बुक की देखना चाहते हैं।